Good morning, students. Today I am going to teach you cash budget and question number 63. See, I want you to read thoroughly whole question and understand each and every adjustment. See, I am preparing certain working notes which are useful to you. See, set C or D, second, third or fourth adjustment it is given. 20% of purchase and 25% of sales are on cash basis. So we will prepare sales 100%. Now sales में बोला है कि 25% of sales are on cash basis. तो इसका 25% कैश है तो ये आएगा सेम मंथ एंड रिमेनिंग 75% क्रेडिट सेल्स है और ये आएगा सी नेक्स्ट डी वाला एडजस्टमेंट में बोला है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 1 मंथ तो 1 मंथ बोला है मतलब ये जाएगा नेक्स्ट मंथ में 1 मंथ बोला है तो ये जाएगा नेक्स्ट मंथ में नाउ सिमिलरली वी विल प्रिपेयर वर्किंग नोट फॉर परचेसेस तो परचेस में क्या बोला है डियर स्टूडेंट सी एडजस्टमेंट में 20% ऑफ परचेसेस आर ऑन कैश बेसिस तो 20% कैश परचेस हुआ तो ये आएगा सेम मंथ में एंड रिमेनिंग 80% क्रेडिट परचेस हुआ नाउ क्रेडिट परचेस के लिए डी एडजस्टमेंट में क्या बोला है क्रेडिट परचेस आर पेड आफ्टर 2 मंथ्स तो 2 मंथ्स बोला है यहाँ पर 2 मंथ्स तो फॉर्मेट क्या एप्लीकेबल होगा आज कल और परसों तो सेम मंथ नेक्स्ट मंथ एंड फॉलोइंग मंथ तो ये आएगा फॉलोइंग मंथ्स में आज कल और परसों सेम मंथ नेक्स्ट मंथ और फॉलोइंग मंथ है ना तो सेम मंथ रहेगा तो 0 1 मंथ रहेगा तो नेक्स्ट मंथ एंड 2 मंथ रहेगा तो फॉलोइंग मंथ ठीक है ये एडजस्टमेंट में बोला है वेजेस के लिए वेजेस आर पेड हाफ मंथली तो वेजेस का भी सिमिलर पैटर्न से हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे हाफ मंथली बोला है तो हाफ आएगा सेम मंथ एंड रिमेनिंग हाफ आएगा नेक्स्ट मंथ में और एक वर्किंग नोट आएगा रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए सी सेम ई एडजस्टमेंट में बोला है रेंट ऑफ 1500 इज इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस is paid monthly but other expenses are paid in the next month so rent paid monthly बोला है 1500 and other expenses after 1 month तो months में क्या दिया है दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च टोटल एक्सपेंसेस रेंट आएगा सेम मंथ और अदर एक्सपेंसेस आएगा नेक्स्ट मंथ तो सी एक्सपेंसेस गिवन आर दिसंबर के लिए 6500 आउट ऑफ दिस मंथली रेंट इज 1500 तो 6500 में से 1500 लेस किया तो अदर एक्सपेंस हो गया 5000 जो कि नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा जनवरी का एक्सपेंस दिया है 7000 आउट ऑफ दिस 1500 रेंट इज फॉर करंट मंथ सेम मंथ में पेमेंट होगा एंड माइनस करके रिमेनिंग 5500 नेक्स्ट मंथ फरवरी का एक्सपेंस दिया है 6000 आउट ऑफ दिस 1500 रेंट इज टू पेड इन द सेम मंथ 6000 में से 1500 लेस किया तो 4500 नेक्स्ट मंथ में और मार्च के लिए इट इज गिवन 5500 out of this 1500 rand is to be paid same month तो माइनस करके 4000 will be paid in the next month as other expense ठीक है dear student all working notes are prepared so we will start with sum तो सी फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है कैश बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी ओपनिंग कैश बैलेंस 50000 दिया है
सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया है, टेबल दिया है सेल्स परचेज वेजेस एंड एक्सपेंस। तो सेल्स का हम लोग देखें तो सेल्स के लिए हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है। कैश सेल्स 25% same month and collection from debtors 75% next month। तो सी जनवरी में हम लोग तो जनवरी का सेल्स इज गिवन 80,000, ठीक है। तो 80,000 का 25% इज 20,000 and remaining 60,000 will be collected in next month। जनवरी का सेल्स से 80,000 का 25% मतलब 20,000 will be collected in the same month and remaining 75% क्रेडिट सेल्स से वो एक महीने बाद मतलब जनवरी का बाकी का पैसा अपने को वसूली होगा फरवरी में, एक महीने के बाद 60,000। ठीक है। नाउ फरवरी में आते हैं, फरवरी का सेल्स है 85,000, 85 तो 85 का 25% आएगा 21,250 25% और रिमेनिंग जो 75% है 63,750 कलेक्ट होगा नेक्स्ट मंथ में। सी फरवरी का सेल्स है 85,000 का 25% मतलब 21,250 will be collected in February itself and remaining 75% मतलब 85,000 का 75% 63,750 will be collected after 1 month। तो वो पैसा वसूल होगा मार्च में। सिमिलरली मार्च का दिया है 70,000 का 25% मतलब 17,500 will be collected in March itself and remaining जो है ना वो होगा अप्रैल में, लेकिन अप्रैल तो अपने पास है नहीं तो अप्रैल will be out of reach। सिमिलरली एक महीना पीछे चलते तो जनवरी के पहले दिसंबर है, दिसंबर का सेल्स गिवन 85,000 तो 85,000 का 25% will be collected in December and remaining जो है 63,750 will be collected in January। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च और एक दिसंबर का ऐसे कलेक्शन होता है ना। अभी परचेसेस के लिए तो कैश परचेसेस सी बोला है 20% कैश परचेस है तो सेम मंथ और फिर आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स 80% फॉलोइंग मंथ। सी जनवरी का परचेज दिया है 50,000 आउट ऑफ टोटल परचेज 20% कैश परचेज है तो सेम मंथ में पेमेंट होगा एंड रिमेनिंग 80% क्रेडिट परचेज 2 महीने बाद मतलब कल नहीं परसों, तो 2 महीने बाद पेमेंट करना है। तो 50,000 का 20% इज 10,000 एंड इसका रिमेनिंग पेमेंट होगा, रिमेनिंग जो 40,000 है इसका 80% वो पेमेंट होगा यहाँ पर मार्च में। अब सी जनवरी का परचेज है 50,000 का 20% सेम मंथ जनवरी में ही पेमेंट हुआ और रिमेनिंग 80% एक महीने बाद मतलब फरवरी में मार्च में पेमेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, फरवरी का परचेज इज गिवन 45,000 का 20% इज 9,000 और उसका पेमेंट होगा यहाँ पर। मार्च का देखिए, मार्च का परचेज है 55,000 इसका 20% और इधर 2 महीने बाद एक महीना पीछे चलते तो दिसंबर में चलते तो दिसंबर का परचेज दिया है 40,000 उसका 20% और यहाँ पर होगा 32,000 80%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
नाउ और एक महीने का नवंबर का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन ये डेटा दिया नहीं है यहाँ पर। नवंबर का 2 मंथ्स 80% जो पेमेंट होगा वो जनवरी में होना चाहिए, लेकिन वो डेटा है नहीं इंफॉर्मेशन, तो वो डैश। क्लियर? तो सेकंड कॉलम कंप्लीट। वेजेस के लिए बोला है, तो वेजेस 50% सेम मंथ एंड 50% नेक्स्ट मंथ। सी वेजेस, जनवरी का वेजेस ये है 14,000, तो ये होगा 7,000 एंड 7,000। जनवरी का वेजेस है 14,000। वेजेस में क्या बोला है, उसका हाफ मंथली पेमेंट होता है, मतलब हाफ सेम मंथ में, हाफ नेक्स्ट मंथ है। तो जनवरी का वेजेस 14,000 है, उसका हाफ 7,000 जनवरी में पेमेंट होगा एंड रिमेनिंग हाफ फरवरी में पेमेंट होगा 7,000। ठीक है। सिमिलरली फरवरी का 20,000 है, तो ये 10,000 और 10,000। मार्च का दिया है वेजेस 18,000, तो ये 9,000 और इधर आउट ऑफ रेंज। अच्छा एक महीना पीछे चलते, तो इधर 20,000 का 10,000 और 10,000 आएगा। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा थर्ड एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस का हमने टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम दिया था, उसका बाइफरकेशन किया। दिस एक्सपेंस इंक्लूडेड रेंट ऑफ 1500 व्हिच इज पेड मंथली, तो सेम मंथ है, और माइनस करके अपने को मिला अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम लोग रेंट सेम मंथ में पेमेंट करेंगे 1,500, 1,500 एंड 1,500। अदर एक्सपेंसेस नेक्स्ट मंथ में। तो सी जनवरी का एक्सपेंस है 5,500, जो कि फरवरी में पेमेंट होगा। जनवरी का 5,500, फिर फरवरी का 4,500, मार्च का इधर आउट ऑफ रेंज। अच्छा एक महीना पीछे चलते, तो ये दिसंबर का 5,000 करंट मंथ में पेमेंट होगा। ठीक है। एक्सपेंसेस सी एडजस्टमेंट सी 20% ऑफ परचेज एंड 25% ऑफ सेल्स हमने कंसीडर किया। डी में बोला एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 1 मंथ, परचेज के लिए 2 मंथ्स, ये भी होगा। ई में सी वेजेस पेड हाफ मंथली इज ओवर, है ना, वो भी लिखा हुआ है। रेंट ऑफ 1500 इंक्लूडेड इन अदर एक्सपेंस, ये भी लिख दिया। ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 18,000 इज टू बी परचेज इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट परचेज, ये फरवरी में ही परचेज है, तो फरवरी में ही 18,000 का एंट्री आएगा, सिर्फ फरवरी में। कैश बैलेंस ऑफ 50,000 each to be maintained in the month of February every, sorry. नाउ सी, सबसे पहले हम लोग टोटल करेंगे पेमेंट्स का। तो पेमेंट्स का टोटल ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये 33,500, 83,000 एंड 76,000। नाउ सी, स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, ओपनिंग बैलेंस है 50,000, इसमें ये रिसिप्ट ऐड करेंगे तो वी गेट 1,33,750। इसमें से पेमेंट्स माइनस करेंगे हम लोग, तो वी गेट यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस। ए माइनस बी किया तो 1,0250। नाउ सी, क्वेश्चन में ऐसा बोला है, कि आपको मिनिमम 50,000 कैश बैलेंस रखना ही है।
मिनिमम 50,000 कैश बैलेंस रखना ही है। सी जी वाला लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है। तो यहाँ पर तो अपने पास जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है 1,250। और सी अगर ध्यान से पढ़े, कैश बैलेंस इज टू बी मेंटेन एट 50,000 ईच मंथ। टेम्पररी लोन शुड बी टेकन फॉर एनी शॉर्टफॉल। अगर अपने पास 50,000 से कम बैलेंस है तो लोन लेने का, एड शॉर्ट टर्म लोन टेकन। एंड एक्सेस शुड बी इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म आफ्टर रीपेइंग द लोन टेकन। और अगर ज्यादा रहेगा, सरप्लस कैश है अपने पास, तो उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो सी यहाँ पर जनवरी में अपने पास सरप्लस है, तो लेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेड, तो इसमें सरप्लस है 50,250। इतना हम लोग कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे एंड अपना क्लोजिंग बैलेंस 50,000 ही आ जाएगा। नाउ जनवरी का क्लोजिंग बिकम फरवरी का ओपनिंग। जनवरी का क्लोजिंग बिकम फरवरी का ओपनिंग। 50,000 में 21,250 और 60,000 ऐड करेंगे, वी गेट 131,250। इसमें से 83,000 माइनस किया तो अपने पास बैलेंस आया 48,250। अब इसे यहाँ पर अपने पास 50,000 से कम बैलेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोन नहीं लेंगे। ऑलरेडी पहले इन्वेस्ट किया था ना, इसमें से बेच के जितना 50,000 में कम पड़ता है ना 1750, उतना पैसा, उतना 1,750 का इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। तो यहाँ पर आएगा एड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इतना बेच देंगे 1700 का इन्वेस्टमेंट। तो अपना क्लोजिंग बैलेंस फिर से 50 होगा। फरवरी का क्लोजिंग बिकम मार्च का ओपनिंग बैलेंस। इसमें ऐड करेंगे तो वी गेट 131,250। इसमें 76,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस हो गया 55,250। नाउ सी मिनिमम बैलेंस 50,000 ही रखना है, तो सरप्लस जो 5,000 है वो हम लोग इसमें फिर से इन्वेस्ट कर देंगे 5,250। तो फिर से क्लोजिंग बैलेंस हो गया 50,000। डन। सी ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड कि आपको अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।